गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनोरंजन आज सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है, आज जो विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो हम रिस्पेक्टेड स्पीकर जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जो सुनने के लिए जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ द मंथ, इस महीने का उत्पाद डीएक्सन लेमन जी और डीएक्सन रोजेल। उसके साथ साथ और एक प्रोडक्ट है जो कि डीएक्सन की जो कहते हैं प्रोडक्ट, बेहतरीन एक प्रोडक्ट है, वो है डीएक्सन की नोनी जी। तो ये तीनों प्रोडक्ट के बारे में आज हमें बेहतरीन तरीके से हमारा रिस्पेक्टिव स्पीकर से जानने के लिए हमें मिलेगा। दोस्तों, आज की जो मीटिंग जो गेस्ट है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनको मंच पे आमंत्रित करने से पहले एक छोटे से प्रयास करूंगा उनके बारे में बताने का। दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे एग्जीक्यूटिव सीनियर क्राउन डायमंड मिस्टर नवजोत सिंह जी मौजूद हैं। दोस्तों, वो एक साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं। इन्होंने बीएससी किए उसके बाद देन एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में आगे पढ़ाई शुरू किए। लेकिन कुछ ऐसा ही हालत था जो कि उनको उस समय में पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ी, और साथ साथ इन्होंने डीएक्सन के बिजनेस उस टाइम शुरू कर दिए थे। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए स्वागत करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव सीनियर क्राउन डायमंड मिस्टर नवजोत सिंह जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका हमारी छुट्टी में। गुड मॉर्निंग सर। माइक म्यूट है सर। सर माइक म्यूट है प्लीज। गुड मॉर्निंग मनोरंजन जी। गुड मॉर्निंग सर। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा परिचय मेरे को दिया और मैं उम्मीद करता हूं आज की मीटिंग हम लोग सक्सेसफुली करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से सब जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आज ध्यान से सुनेंगे और जितना भी मेरे को इन चीज़ों का ज्ञान है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जैसे आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरे को आप लोगों के सवालों के जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। तो मीटिंग के दौरान जो कोई भी आपका शंका, कोई डाउट आपका रहेगा, आप मनोरंजन जी को सवाल भेज दीजिए चैट के रास्ते या व्हाट्सएप के रास्ते, जैसे भी आप उनको मैसेज कन्वे कर सकते हैं, आप उनको मैसेज कर देना। उससे पहले भी अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है वो भी आप कर देना। तो मीटिंग के मैं अपनी जो बात रखने वाला हूँ वो खत्म होने के बाद आप लोगों के सवालों के जवाब मैं देके जाऊंगा। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मेरे से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल पूछना भी लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। तो आज की हम मीटिंग शुरू करने जा रहा हूं मैं। आज का, जैसे मनोरंजन जी ने आपको बताया, हम लोग महीने में एक मीटिंग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मंथ। तो आज का जो हमने प्रोडक्ट रखा है वो प्रोडक्ट ना होते हुए 3 प्रोडक्ट है, लेकिन उन तीनों का जो एक मिश्रण है उसको आप ऐसा समझिए कि आज हम लोग हमारी बॉडी की जो एक जरूरत होती है जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं, हम उसको ध्यान में रखते हुए डीएक्सन के प्रोडक्ट्स का आपके साथ मैं विश्लेषण करूंगा। हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट्स, ये जो 3 प्रोडक्ट्स खासकर लेमन जी, मोरेंजी, नोनी जी जिसको हम बोलते हैं, और रोजेल, ये तीनों प्रोडक्ट हमारे लिए क्या स्थान रखते हैं हमारी सेहत में और हमें ये क्यों यूज करने चाहिए, और यूज करने के बाद, इनकी वरतों करने के बाद हम लोगों को इसका क्या फायदा होने जा रहा है। उससे पहले मैं जरूर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कागज पेन हमेशा मीटिंग में अपने पास रखा कीजिए। अभी आप किसी को आवाज देके मंगवा लीजिए ताकि जो कोई आपका डाउट हो या कुछ हो आप उसको लिख ले। कोई जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, हो सकता है कई बार बोलते वक्त कोई चीजों की कमी रह जाती है, कई बार नेट बीच में टूट जाता है, तो आपको अगर कोई डाउट रह जाए या आपके पास कुछ गलत इंफॉर्मेशन पहुंचे तो उसका आप समाधान लेके जाइएगा मीटिंग से। तो आज की हम मीटिंग शुरू करते हैं। फॉर्मली टॉपिक के ऊपर आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मंथ में। ये प्रोडक्ट्स समझने से पहले आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए क्यों चाहिए, हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की क्या क्या जरूरतें हैं। कंपनी ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैनुअल निकाला था, लगभग 2 साल का समय हो गया है। मेरे को उम्मीद है आप सब लोगों के पास वो प्रोडक्ट मैनुअल होगा जिसमें प्रोडक्ट्स का जिक्र है। उसके पहले कुछ पन्नों में कंपनी ने हमें एक विश्लेषण करके बताया है कि जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं वो क्या है। सबसे पहले जो जरूरतें आप लोगों को पता है उसको हम मोटा मोटा बोल देते हैं कि हमें एक अच्छे भोजन की जरूरत है, एक न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत है। अब ये जो न्यूट्रिशियस फूड होता है इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। उसमें क्या क्या आता है,
मैक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन होती है जिससे हम लोग अपना पेट भरते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो हम ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। फिर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स जो हमें बड़ी थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होती है। फिर हमें ग्रीन थ्योरी भी काम करती है हमारी बॉडी के ऊपर, हमें हरे पत्तेदार भोजन भी करना चाहिए। और इसमें चौथा जो पक्ष आता है वो आता है एंजाइम से भरा हुआ भोजन भी हम लोगों को लेना चाहिए। ये जो एंजाइम से भरा हुआ भोजन है, आज हम लोग इसके ऊपर केंद्रित होकर बात करेंगे। ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं, ये हमारा ये जो एंजाइम्स वाली बात आ जाती है, इसको कैसे भरपाई करते हैं और इसकी हमें जरूरत कैसे। आप इसकी जरूरत को पहले मोटा मोटा ऐसे समझिए, ये जो एंजाइम्स हैं ये सीधे तौर पे हमारी पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगर कम है तो आपकी पाचन प्रक्रिया गलत हो जाएगी। हाँ, अगर जरूरत से ज्यादा है, अब आपको कहोगे सर जरूरत से ज्यादा कैसे हो जाते हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा, कई बार आप बाजार में जाते हो और वहां से कुछ जूस पीते हो, जूस पीने के बाद आपको कुछ एसिडिटी की महसूस होता है कि आपको कुछ एसिडिटी हो गई। वो परमानेंट नहीं होती, थोड़ी देर के लिए होती है। वो क्या है कि आपने जूस तो पी लिया, बॉडी में एंजाइम्स बन गए, लेकिन उसमें कुछ सॉलिड मटेरियल तो गया नहीं जहां पे एंजाइम्स काम करें। तो कई बार क्या होता है कि बॉडी में एंजाइम्स ज्यादा भी बन जाए तब भी वो हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा बॉडी में कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से कम है, दोनों केसेस में बॉडी एक प्रॉब्लम सी महसूस करती है, असहाय सी महसूस करती है। तो वो एक वर्ड होता है एडिक्वेट। हमें जितनी जरूरत है उतना ही हमें मटेरियल चाहिए। तो सियाने लोग हमेशा बोलते हैं कि खाने को ना तो बहुत ज्यादा खाओ ना ही कम खाओ, जितनी जरूरत है उतना ही खाया जाए। तो ये जो प्रोडक्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारी बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हमारी बॉडी में नॉर्मलाइज करने में हमें मदद करेंगे। तो ये जो एंजाइम्स हैं, इसकी हमें जरूरत क्यों है बॉडी। आजकल आपने देखा होगा एक रोग जिसके बारे में बोला जाता है कि हिंदुस्तान उस रोग की राजधानी है, उस बीमारी की कैपिटल है। उसको हम आम भाषा में बोल लेते हैं कि शुगर का प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज। वैसे एक चीज का मैं आपको ध्यान दूं, जब भी आप कभी बात करते हो तो शब्दों के ऊपर हमेशा ध्यान दिया करो। ये प्रॉब्लम शुगर की नहीं होती, ये प्रॉब्लम ब्लड ग्लूकोज की होती है। जब आप रिपोर्ट देखोगे वहां पे लिखा होता है ब्लड ग्लूकोज। जो शुगर होती है उसमें कई कॉन्स्टिट्यूएंट और भी होते हैं। तो ये जो शक्कर का रोग है, डायबिटीज है, इसके पीछे भी एंजाइम्स काम करते हैं। ये जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आप लोगों ने देखी है, इसके पीछे भी एंजाइम्स काम करते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, इसके पीछे भी एंजाइम्स काम करते हैं। सियाने लोग, बुजुर्ग लोग हमेशा आपको बताते होंगे, आपने सुना भी होगा कि 80% से ज्यादा जो बीमारियां हैं उसका जो आधार है वो हमारा पाचन क्रिया है, हमारा पेट है। ज्यादा बीमारियां हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि जब अब हमारा हाजमा, हमारी पाचन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ होती है तो उसके जो लक्षण हमें मिलते हैं उनको हम विभिन्न बीमारियों के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम असहज महसूस करते हैं, बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उस दिन हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता। वो तो बाद में पता चलता है कि ग्लूकोज बढ़ा है कि यूरिक एसिड बढ़ा है, वो तो जब डॉक्टर चेक करके बताता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये कहते हैं भी आज कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, और वो अच्छा सा लगने लग जाए तो हमें अपनी पाचन प्रक्रिया को ठीक रखना होगा। और उस पाचन प्रक्रिया को ठीक रखने के लिए हम लोगों को ये इन एंजाइम्स के ऊपर ध्यान देना होगा। मेरे पास डाटा तो नहीं है कि कंपनी के ये तीनों प्रोडक्ट कितने बिकते हैं, लेकिन मैं एक महसूस करता हूं कि इन तीन प्रोडक्ट्स की जितनी सेल होनी चाहिए, या ऐसा कहो कि हम लोगों को ये जितने यूज करने चाहिए उतने हम लोग यूज करते नहीं है। हाँ, तब तो करते हैं जब प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रिवेंशन लेवल के ऊपर इन तीनों प्रोडक्ट्स को मैंने देखा है कि इनका यूज इतना ज्यादा नहीं होता जितना यूज होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, ये मेरे आने वाले शब्दों में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो मैं पहले बारी बारी आपको इन प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन, इनका एक परिचय आप लोगों के साथ करता हूं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है लेमन जी। तो लेमन जी थे, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता वो भी समझे होंगे कि लेमन वर्ड है तो नींबू की कोई चीज है। ये हमारे पास एक ड्रिंक है,
ये जो मैं आपको बड़ा पैकेट दिखा रहा हूं, इसमें ऐसे छोटे छोटे 25 पैकेट होते हैं। तो इसकी जो कीमत है, अगर ये देखा जाए, ये 500 रुपए से कुछ ऊपर है। उस हिसाब से ये जो एक पैकेट है, ये लगभग 20 रुपए का पड़ता है, 20 से थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। ये लगभग 550 रुपए का पैकेट पड़ता है। उस हिसाब से ये 21 रुपए के करीब हमें पड़ता है। आजकल नींबू की बात की जाए, जो नींबू हमारी बॉडी में एसिडिटी ठीक करता था, आजकल तो नींबू का नाम सुनते ही एसिडिटी हो जाती है। भगवान, बाजार में उसका रेट जो हो गया है, मैं पीछे हैरान रह गया। 450 रुपए किलो तक नींबू पहुंच गया था। और मैं बहुत सारे अपने मित्रों को जानता हूं जो नींबू नहीं खरीद रहे थे। मेरे को इसलिए पता है, वो मेरे को जब भी मिलते थे वो कहते थे, नवजोत आज लिंजी नहीं पीनी, आज हम लोगों ने लेमन जी पीनी है। क्यों? नींबू पिए बहुत देर होगी। और मैं आपको इससे पहले लेमन जी के कुछ गुण बताऊं, इसके बताऊं, मैं आप लोगों को नींबू के गुण बताता हूं क्या होते हैं। नींबू एक ऐसी चीज है, अगर आप रोज एक नींबू यूज करते हो, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये बहुत बड़े साइंटिस्टों ने, साइंसदानों ने, वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया है। ये मेरी अपनी कोई पर्सनल खोज नहीं है। मैंने जो उनका लिखा हुआ, उनका उनका जो ज्ञान है, उनको जब मैंने ग्रहण किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। वो लोग बताते हैं कि अगर हम रोज एक नींबू का सेवन करें तो जिंदगी भर उस बंदे को कभी कैंसर नहीं हो सकता। इतना गुणकारी होता है नींबू। नींबू से बहुत सारी एलर्जीज ठीक हो जाती है। बहुत बड़ा एंटी एलर्जिक है। हमारी बॉडी में मोटापे को कम करने में नींबू का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी बॉडी में जो फैट होती है, उसको एक आम भाषा में बोलो कि घुलनशील कर देती है। वो फैट हमारी बॉडी में काम करने लगती है। इतना बढ़िया नींबू का काम है। हमारी स्किन के ऊपर इसका बहुत बढ़िया काम है। और वो जो नींबू इतने गुण रखता है, उसको घर पे संभालना बहुत मुश्किल होता है। जितने भी कुदरती तौर पे एंजाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं, जूस वाले फ्रूट होते हैं, उनको हम बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। अंगूर हुआ, संतरा हुआ, जामुन हुई, ये जो रसदार फल होते हैं, इनको हम बहुत ज्यादा सब लंबे समय तक नहीं रख सकते। तो इसलिए अब वो अगर हम नींबू खरीद के रखते हैं तो उसको बहुत आसानी से रखना आम बंदे के लिए मुमकिन नहीं है। और हम उसको कैरी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आजकल जैसा मौसम चल रहा है, अगर आपने गाड़ी में रखा हुआ है और कहीं भूल गए गाड़ी में, तो 2 घंटे बाद आओगे तो वो बेचारे नींबू की तो हालत पतली हो जाएगी। जेब में भी नहीं रख सकते। लेकिन रिएक्शन कंपनी का हम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो हमें नींबू यूज करने के लिए एक बहुत अच्छा पैकेट बना के हमें दे दिया है। इसको आप अपनी जेब में जितनी देर मर्जी रखो, अपनी गाड़ी में जितनी देर मर्जी रखो। कंपनी ने इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, इसकी जो यूज बेस्ट बिफोर जो लिखा हुआ है, वो 3 साल का है। तो हम लोग अब नींबू को जिस मौसम में भी चाहे, जब भी चाहे, हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो मैंने इसके गुण बताए, वो हम अपने अंदर ले सकते हैं उन गुणों को, और हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये जो लेमन जी है, इसमें जरूरत अनुसार शक्कर डाली हुई है, और इसमें नींबू है, और गैनोडर्मा तो इसमें डला हुआ ही है। वो गैनोडर्मा इसलिए डला हुआ है कि अगर हम लोग आरजीजीएल नहीं खा रहे तो कुछ ना कुछ वो गैनोडर्मा पाउडर इसके थ्रू हमारे अंदर चला जाए। या जैसे छोटे बच्चे हैं, या घर पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कैप्सूल नहीं खाना चाहते, तो एक रास्ता बन गया है कि हम लोग एक नींबू का एक पेय, एक ड्रिंक पिए, और उसमें से गैनोडर्मा हमारे अंदर जाने लगे। यहाँ पे एक सवाल जो मैंने बाजार में देखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरा पर्सनल सवाल भी है वो, कि इसमें शक्कर बहुत ज्यादा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब से मैंने डीएक्सिस ज्वाइन किया है, मैंने वो जो चीनी बाजार में, वो जो हम लेते हैं उसको हम रिफाइंड शुगर बोलते हैं, वो हमारे घर पे नामात्र के बराबर ही आती है। महीने की आधा किलो 1 किलो से ज्यादा वो शक्कर नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जिनमें हमें वो शक्कर यूज करनी पड़ती है। ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ बाजार से ऑर्गेनिक शक्कर, जिसको आम भाषा में, अगर अंग्रेजी भाषा में बात की जाए तो केन शुगर बोला जाता है, उसको हम अपनी भाषा में खांड बोलते हैं। वो देसी चीनी भी बोला जाता है उसको, उसका यूज करता हूं मैं घर पे। आप लोगों को भी अगर कहीं से अच्छी से मिल जाए तो वो यूज कीजिए। हाँ, अब वो बात चीनी की आ गई। मैंने ये सवाल
गलती से डॉक्टर लिम से पूछ ली। और डॉक्टर लिम ने आधा घंटा मेरे को लेक्चर दे दिया और उन्होंने मेरे को बताया, जब उन्होंने कहा कि नवजोत, वैसे वो मेरे को नवजोत ही मिस्टर सिंह कह के बुलाते हैं, मिस्टर सिंह, वो तो अंग्रेजी में बोल रहे थे, मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, कि मिस्टर सिंह आपको लगता है कि चीनी हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है? आम बंदे की तरह मैंने भी बोला, हाँ जी खतरनाक है। तो उसने कहा खतरनाक है, लेकिन कौन सी चीनी? तो मैं थोड़ी देर के लिए तो शशोपज में हो गया। तो उन्होंने कहा गोली हमारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन कौन सी गोली? बंदूक की गोली कि दवाई वाली गोली या मीठी गोली? तो हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि कौन सी गोली। तो इसी प्रकार से कौन सी चीनी, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं आगे जाके जैसे ही नोनीजी की बात करूंगा तब भी वो चीनी वाला बात आएगी, रोजेल वाली बात आएगी तब भी वो चीनी वाली बात आएगी, इसलिए वो चीनी वाली बात मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करता हूं। जो शक्कर होती है, जो चीनी होती है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पहले तो आप लोगों को पता है, जिन लोगों को डायबिटीज है या जिन लोगों को डायबिटीज के बारे में पता है, वो लोग जानते हैं कि बढ़ी हुई जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको तो कंट्रोल करने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन अगर कम हो जाए, ये जिसकी डायबिटीज, जिसका ग्लूकोज लेवल कम होता है ना, आप उससे पूछो कितनी मुश्किल होती है दोबारा उसको ऊपर लेके आने में। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, जो शक्कर है वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितनी कम हुई खतरनाक है। तो इसलिए डॉक्टर लिम ने जो मेरे को लेक्चर दिया, तो उसमें उन्होंने मेरे को बताया कि जो केन शुगर होती है, अब आप तो कहोगे कि सर बाजार में जितनी चीनी है ये तो गन्ने से बनती है। ये हम लोगों का मानना है कि वो गन्ने के रस से बनती है, वो केमिकलों से बनती है, उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं। और जो जिसको हम वैसे चीनी बोलते हैं, क्योंकि वो जो बाजार में मिलती है उसको रिफाइंड शुगर बोला जाता है। अगर आप उसका डिब्बा देखो, अगर आप पैकेट देखो, बहुत सारे आप बाजार में जाते हो तो पैकेट में आपको चीनी मिलती है, उसके ऊपर लिखा होता है रिफाइंड शुगर, वो खतरनाक है। जो मैंने बोला केन शुगर है, जो हम बाजार में से खांड यूज करते हैं, उसमें ग्लूकोज के साथ साथ आपको बहुत सारे और कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी मिलते हैं, जिसमें फ्रक्टोस होता है, जिसमें सुक्रोस होता है। फ्रुक्टोस और सुक्रोस जब ग्लूकोज के साथ खाए जाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बिल्कुल नहीं बढ़ाते। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे नींबू की बात कर रहे थे। जो हमारा भोजन का जो तत्व है, जितने हम भोजन करते हैं उस सब भोजन में सबसे ज्यादा जो तेजाबी मादे वाला पदार्थ है, फल है, वो नींबू है। नींबू का जो पीएच लेवल, आप मेरे का सब लोग पीएच लेवल समझते हो, वो जो पीएच लेवल है वो 2 तक काउंट किया जाता है। मैं छोटे से, जिन लोगों को पीएच लेवल के बारे में नहीं पता, ये कोई ज्यादा डॉक्टरी वाली बात नहीं है, इसको सिंपल भाषा में रखो। जो पीएच लेवल होता है वो नॉर्मल होता है 7। अगर 7 हो तो वो जो पदार्थ है वो ना तो तेजाबी है, ना क्षारीय है, ना एसिडिक है, ना अल्कलाइन है। 7 पानी इस लेवल पे होता है। जब ये जो रीडिंग है ये 7 से नीचे चलती जाती है तब वो तेजाबी मादा बढ़ता जाता है। जब ये 7 से ऊपर जाती रहती है तो क्षारीय अल्कलाइन मादा बढ़ता जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जी हमारी बॉडी तेजाबी हो जाती है तो बीमार हो जाती है। अगर ये क्षारीय हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी, तब भी बीमार हो जाएगी। हमारी बॉडी को रहना होता है 6.8 से लेके 7.2 के बीच में। जैसे मैंने शक्कर के रोग के बारे बोला कि बड़ी हुई का तो इलाज है, अगर एसिडिक हो गई तो इलाज है, अगर क्षारीय हो गई तो इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना। एडिक्वेट 6.8 से 7.2। देखिए जैसे हम लोग एसिडिटी की फीलिंग करते हैं, एसिडिटी की फीलिंग ज्यादातर लोग पेट में महसूस करते हैं। हमारी बॉडी पूरी तेजाबी भी होती है, लेकिन बाकी जो तेजाबी फीलिंग है वो हमें और किसी और हिसाब से आती है। जब बॉडी हमारी पेन करती है तो वो भी तेजाबी मादे के कारण होती है। लेकिन जैसे हमारे पेट में हम लोग तेजाबी मादा महसूस करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो हम नींबू करते हैं। तो जो नींबू है वो तो सबसे ज्यादा तेजाबी मादा है, लेकिन जैसे हम नींबू पीते हैं तो हमारी बॉडी का जो तेजाब है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है ये कुदरत जानती है, क्योंकि इसके बारे में अगर हम लोग साइंटिफिकली देखें तो तेजाबी मादे से तेजाब बढ़ना चाहिए था,
लेकिन तेजाबी मादा लेते ही हमारी बॉडी का तेजाबी मादा कम होना शुरू हो जाता है, हम लोग रिलीफ महसूस करते हैं। तो इस प्रकार जैसे वो नींबू हमारी बॉडी का तेजाबी मादे को कंट्रोल करने में काम करता है, ऐसे ही जो हम अच्छी क्वालिटी की शुगर जो हम फलों के रूप में या किसी नेचुरल सब्जियों के रूप में, क्योंकि शुगर जो होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये हर चीज में पाया जाता है। जैसे हम वो चीजें यूज करते हैं तो जो हमारी बॉडी का वो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है वो बढ़ता नहीं है, ये चीजें उनको नॉर्मलाइज करने में भी काम आती है। तो इसलिए इसमें जो शुगर डाली हुई है वो केन शुगर है। अभी अभी हम लोग हैदराबाद गए थे, वहां पे भी हमारी डॉक्टर राजेश सवेरा से बात हुई थी इसके बारे में। अभी आने वाले समय में, अभी तो इसके ऊपर सिर्फ शुगर वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जो नई पैकिंग आएगी उसके ऊपर केन शुगर लिखा होगा। ये डॉक्टर सवेरा ने हमें वहां भरी महफिल में स्टेज के ऊपर अनाउंस किया है। तो हम लोग अब लोगों को बता सकेंगे कि ये इसमें जो शुगर डाली हुई है वो हमारे शरीर के जरूरत के अनुसार डाली हुई, ठीक है। फिर भी अगर कोई डायबिटिक पेशेंट या कोई मेरे जैसा बंदा जो डायबिटिक नहीं भी है लेकिन फिर भी शुगर से परहेज करता है, वो इसकी मात्रा थोड़ी कम यूज करे। लेकिन इसको यूज करने में डॉक्टर लिमके और डॉक्टर सवेरा के कहने के अनुसार ये जो चीनी है ये हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। अब इसमें हमारे लिए एक बहुत उपयोगी फल नींबू, शक्कर और गैनोडर्मा इसमें मौजूद है। आपने काम क्या करना है, आपने इस प्रोडक्ट को बाजार में से खरीदना है। बाजार में से मतलब कंपनी के स्टॉक पॉइंट से खरीदना है अपने कोड के ऊपर, और उसमें से ये पैकेट निकाल के इसको यूज करना है। गर्म यूज करना चाहते हो, ठंडा यूज करना चाहते हो, गुनगुना यूज करना चाहते हो, आपकी मर्जी। आपने काम करना है, इस पैकेट को खोलना है, कप में डालना है, घोलना है और इसका सेवन करना है। और सेवन करने के बाद, मैं वैसे वर्ड उसको टेस्टिमोनियल तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब हम टेस्टिमोनियल की बात करते हैं तो बीमारियों की तरफ बात जाती है। तो जो डॉक्टर लिम का सपना है, जो उनके मुंह से मैंने सुना है कई बार जब चर्चा करने का उनके साथ मौका मिला है, तो वो दबी दबी में आवाज में एक शिकायत करते हैं कि मैं प्रोडक्ट जिन लोगों के लिए बनाया था वो तो बहुत कम यूज करते हैं, जिस काम के लिए मैंने ये सारे प्रोडक्ट बनाए थे वो लोग तो कम यूज करते हैं, बीमार बंदों के पीछे लेके ज्यादा भागते हैं। डॉक्टर लिम ने ये प्रोडक्ट्स बनाए थे प्रिवेंशन के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, ताकि लोग बीमार ना हो। डॉक्टर लिम कहते हैं मेरे पास जब लोग बड़े बड़े टेस्टिमोनियल लेके आते हैं तो मेरे मन में ये भी आता है कि मेरे को लोग आके ये बताएं कि मैं 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से यूज कर रहा हूं और मेरे को इन सालों में कोई तकलीफ नहीं हुई। और मैं दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ जिनको 17 साल हो गए ये प्रोडक्ट यूज करते हुए। और मैं, वैसे बतानी तो नहीं चाहिए उम्र जवान बंदे को कभी, लेकिन मैं जीवन के उस पड़ाव में हूँ जब बहुत सारे लोग बहुत सारी गोलियां, दवाइयां खाते हैं। मैं भी कभी कभी जरूरत पड़ती है तो खाता हूँ। आपको भी कभी कभी जरूरत पड़े तो जरूर खा लेनी चाहिए। जब भी कोई तकलीफ हो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। लेकिन जब ये आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो यकीन जानना आपका डॉक्टर के पास जाना बहुत कम हो जाएगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। मैं जाता हूँ डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर परवाना जी मेरे अपलाइन है, और डॉक्टर परवाना जी और मेरे बीच में एक मेरे बहुत चहेते डॉक्टर सेठी हैं। मैं उनके पास जाता हूँ लेकिन दवाई लेने नहीं जाता, उनके साथ बैठ के कॉफी पीने जाता हूँ। डॉक्टर सेठी को कभी मिलना, बहुत अच्छे इंसान है और लोगों को कॉफी बहुत पिलाते हैं। और वो शायद अ, इतनी कॉफी तो डॉक्टर परवाना भी नहीं पिलाते, वैसे परवाना जी माफ करना मेरे को लेकिन जितनी डॉक्टर सेठी कॉफी पिलाते हैं, और वो शायद पहले डॉक्टर है जो इतनी कॉफी लोगों को रिकमेंड करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि रिएक्शन के प्रोडक्ट है। चलो आज के हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दी लेमन जी के बारे में। अब दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको छोटी छोटी एक जानकारी दे रहा हूं, इसको आप यूज करना। और मेरे से बीमारियों के बारे में बात मत करना। मैंने अभी 2 डॉक्टरों का नाम लिया, और भी बड़े अच्छे डॉक्टर रंजन है, डॉक्टर रत्ना है। अब बीमारियों की बात उनके साथ करना, लेकिन यकीन जानना आप मेरी बात मानोगे, मेरे से बात करोगे तो आपको ये बीमारियों और डॉक्टरों के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। अब दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, रोजेल। मैं एक आम भाषा में अगर आप लोगों को बताऊं कि ये रोजेल एक प्रोडक्ट है
आयुर्वेदा में उसका बहुत ज्यादा यूज होता है, आंवला। ये प्रोडक्ट आंवले से किसी भी प्रकार कम नहीं है, एक प्रकार से बढ़िया भी है। आंवला खाना बहुत मुश्किल है, उसका स्वाद, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसको कच्चा खाया हो तो उसका स्वाद इतना ज्यादा तीखा होता है कि वो हमारे खाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको खाया नहीं जाता। खा जाओ बहुत देर तक दांत खट्टे खट्टे रहते हैं, मुंह का स्वाद भी खट्टा खट्टा रहता है, लेकिन ये बहुत स्वाद है। और कंपनी ने इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की है वो और भी माशाल्लाह की। क्योंकि आपको जब आप इस रोजेल को पीना शुरू करोगे तो आपको वो बाजार वाली शक्कर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ने एक बहुत बढ़िया क्वालिटी की शक्कर, केन शुगर, इसमें ऑलरेडी मिक्स किया है। आपने इसमें सिर्फ पानी ऐड करना। जब मैं कह रहा हूं इसमें पानी ऐड करना है तो मैं साथ में एक लाइन और जोड़ दूं, डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उसमें अगर कोई बाहर से कोई चीज ऐड करना चाहो तो पानी ऐड करना है। वो चाहे आरजीजीएल है, चाहे स्पिरुलिना है, चाहे कॉफी है, लिंगजी है, चाहे कोकोजी है, किसी भी प्रकार की भी कोई प्रोडक्ट है, चाहे चाय है, हमने सिर्फ पानी ऐड करना है। तो इसमें भी हमने सिर्फ पानी ऐड करना है। और कंपनी ने इसके ऊपर बड़े अच्छे से लिखा है 8 गुना पानी। जितना आप जूस लोगे, रोजेल जूस लोगे, उतना ही इसमें पानी ऐड करना है। अब ये जो रोजेल जूस है, ये जो रोजेल है, ये एक प्रकार का फूल होता है जिसमें से ये रस निकाला जाता है। विटामिन सी का ये बहुत अच्छा सोर्स है। नींबू भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन क्या होता है, ये जो विटामिन सी होता है, ये अलग अलग प्रकार में से जब हम लेते हैं तो उसकी जो बनतर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसमें जो रोजेल में विटामिन सी पाया जाता है वो नींबू वाले विटामिन सी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो विटामिन सी जब हम यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला, विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। और ये जो रोजेल है, इसको आप जैसे मैंने बोला कि पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। इसका एक और बड़ा अच्छा यूज है, जब आप गैनो टी बनाते हो तो गैनो टी में कुछ लोग थोड़ी बहुत शक्कर या गुड़ मिक्स करना पसंद करते हैं। तो मैं उन लोगों को एडवाइस करूंगा कि एक बार रोजेल उसमें मिक्स करके पी के देखिए, उस चाय के गुण भी बढ़ जाएंगे और उसका स्वाद भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और जैसे बहुत सारे लोग इस गर्मी के मौसम में ठंडा पीना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बस आप पानी डालो और इसको मिक्स करो और इसको यूज करो। और जब आप इसको यूज करने लगोगे तो जैसे मैंने पहले बोला था, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने में ये मदद करता है। तो आप जब इसको पीना शुरू करोगे तो आप महसूस करोगे कि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम आगे से बहुत अच्छा हो गया है। आंतड़ियों में जो कुछ मल फंसा रह जाता है उसके ऊपर ये रोजेल बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो इसका जो गुण मेरे को लगा वो है, ये पीने में स्वाद बहुत है। एक बार जब ये बोतल खुल जाती है, पेट तो भर जाता है, लेकिन ये जो जुबान है ना, ये जो स्वाद है, ये कई बार कहता है कि नवजो 2 घूंट और, एक गिलास और। देखिए, यकीन जानना, आप जितना पियोगे आपको इसका उतना ही फायदा होने वाला है। जब आप ये प्रोडक्ट, वैसे तो सारे प्रोडक्ट जब भी आप एक्सप्लेन करो, लोगों को इसके बारे में बताओ, मेरी बेनती है, इल्तजा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बीमारियों से दूर रख के बात करो। मैं अभी आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। मैं पहले प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बात कर लूं। अब जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है नोनिजी। हम लोग जो डीएक्सन के साथ पुराने जुड़े हैं, पहले इसका नाम मोरेंजी होता था। तो अगर मेरा मुंह में से बार बार मोरेंजी निकल जाए तो, क्योंकि वो दिमाग में मोरेंजी ही फिट है, तो आप समझ लेना मैं नोनिजी की बात कर रहा हूं। ये हमारे घर का, अगर मैं बोलूं कि फेवरेट है तो बाकी प्रोडक्ट गुस्सा कर जाएंगे, लेकिन ये फेवरेट इसलिए है, ये मेरे बेटे का बहुत फेवरेट है। और मेरा बेटा जब छोटा था अभी तो माशाल्लाह मेरे से भी 4 उंगल ऊंचा है, जवान हो गया है। जब वो हमने 18 साल पहले शुरू किया था, तो मेरा बेटा जब कभी घर पे गुस्सा हो जाता था, तो गुस्सा कैसे, जब वो कोई चीज मांगता था, ज्यादातर आपने देखा होगा माँ बाप एक बार कहते हैं, उसने कहा आइसक्रीम, क्योंकि उसको पहले कुछ ऐसी तकलीफ थी कि डॉक्टर ने आइसक्रीम मना किया था। जब वो ठीक हो गया तो अब वो आइसक्रीम मांगता था। तो जब उसने आइसक्रीम मांगना तो कई बार मैं या
मेरी घरवाली ने कह देना सामान कि बेटा नहीं अभी तो खाई थी, तो उसने उसने ये धमकी देनी कि अगर आपने मेरे को ये, मतलब आइसक्रीम का तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी, उसने मांगा, हमने मना किया तो उसने कहा कि अगर आपने नहीं दिया तो मैं अमरंजी को मुंह लगा के पी जाऊंगा। और दर्जनों बोतल वो पी गया, जाता था फ्रिज खोल के फिर धमकी देता था, आप मेरे को चीज देते हो कि अमरंजी को पी जाऊं, और वो इसको खोलता था, पी जाता था। और जब बल्कि वो कभी मेरे सामने पिया तो बाद में उसकी माँ ने, मेरी घरवाली ने शिकायत सुनी, जब मेरी घरवाली के सामने पिया तो मेरे पास शिकायत आनी, तो उसने कहा कि मैंने तो पहले बोला था, आप मान जाते तो मैं मुरंजी नहीं पीता। तो ये मुरंजी उसका फेवरेट ड्रिंक था। हमारे घर पे जब कोई बंदा आता था, कई बार मेरी एब्सेंस में कोई डीएक्सन का प्रोडक्ट लेने आता था या मेरे को मिलने आता, वैसे भी कोई गेस्ट आता था तो वो पूछता था आप डीएक्सन के लिए आए हैं, तो फिर वो शुरू हो जाता था कि मैं ये आरजीजी और खाता हूँ, लेकिन खाते खाते वो तो सब बातें तो 2 मिनट में निपटा देता था, लेकिन इसके ऊपर 10 मिनट लगाता था। मेरे को बहुत स्वाद लगती है, और अगर ये भरी हुई हो तो उसका मन करता था कि मैं बताते बताते खोल के पी जाऊं। ये एक सिंपल जूस है, कोई दवाई नहीं है, ये चमचों से पीने वाली भी चीज नहीं। लेकिन इसके जो गुण हैं, वो कई बार क्या होता है कि कोई बंदा यूज करता है और यूज करने के बाद इसके इतने अच्छे इफेक्ट महसूस होते हैं तो लोगों को ये दवाई लगने लग जाती है। जब कोई बंदा बोलता है कि मैंने इसको पिया और मेरे को इस बीमारी में आराम आ गया, तो वो कई बार सामने वाला ये समझता है कि शायद कोई दवाई है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले ही एक यंग औरत है, यंग लड़की है, उसने अभी शुरू किया, उसको पता चला कि किसी ने ये नोनी जी का सेवन किया। हाँ, अगर मैं बीमारी का नाम ले दूंगा तो आप लोग भी वो बीमार बंदे ढूंढने लग जाओगे। किसी लेडी को एक भयंकर बीमारी में से नोनी जी पीने आराम हो गया, उसने उसको बताया, अब वो मेरे पास आई उसी बीमारी से ग्रसित, और वो अब मेरे से, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ नोनी जी मांग रही है, कहती नहीं उसने मेरे को नोनी जी बोला, नोनी जी। ये जो नोनी जी है, आप इसका फंक्शन समझो क्या है। जैसे हमारे सारे प्रोडक्ट सेलुलर लेवल, कोशिका लेवल के ऊपर काम करते हैं। आप ज्यादातर लोग आप उस सारी थ्योरी को समझते हैं, कैसे गैनोडर्मा सेल को साफ करती है, उसका सफाई करने के बाद इलेक्ट्रिकल केमिकल फंक्शन को, आप लोगों को सारा वो सारी कहानी पता है। अब ये जो सेल होता है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूट पाया जाता है जिसको बोलते हैं जर्नाइन। ऐसे शब्दों का मैं यूज नहीं करूंगा, वो तो बहुत डॉक्टरी सी लगेगी ना। मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये जो एक एक कोशिका होती है, ये कोशिका है, इस कोशिका में एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, जिसका मैं वो वर्ड यूज कर गया जर्नाइन। ठीक है, उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम जर्नाइन है, जीरो सिंह है, जीरो कुमार है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तय करता है कि सेल के अंदर क्या जाए और क्या बाहर आए। अब आप देखते हो ना कि हम कहते हैं कि गैनोडर्मा स्पिरुलिना नोनी जी अंदर गए और उन्होंने साफ किया, गंदगी बाहर निकली। भैया कोई दरवाजा तो होगा जहां से चीज अंदर जाती है बाहर आती है। तो ये जो जर्नाइन, जो मैंने शब्द बोला और मैं बोल गया हूं तो मैं बार बार बोलता हूं, वो जो संतरी है वो तय करता है कि क्या अंदर जाए क्या बाहर जाए। अब क्या होता है कि बाहर जब गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन या तो हमने बाहर से खाए या हमारे अंदर बने, वो बाहर इकट्ठे हो गए। अब आपके घर के बाहर कुछ गलत लोग इकट्ठे हो जाएं, कुछ बदमाश टाइप के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं कि भैया कुंडी लगा लो, दरवाजे की कुंडी लगा लो, ताला लगा लो, सेफ्टी के लिए। तो ये जरनैन भाई साहब भी यही करते हैं। जब वो टॉक्सिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये सेल को ताला लगा देते हैं, लॉक लगा देते हैं और वेट करते हैं। अब हमारे घर पे क्या होगा, घर पे क्या हमारी लोकेलिटी में या कभी हम देखते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखा होता है, वो फिर पुलिस वाले को फोन करता है कि भैया यहाँ गुंडा आंसर आ गए हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो। तो पुलिस आती है, आके उन गुंडों को भगाती है। ये होता है। इस नोनी जी का, अब ये नोनी जी है तो ये मैं इसको भाई साहब नहीं बोलूंगा, बहना बोलूंगा। इस बहना का यही काम है, जब वो टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं तो ये सेल को बंद कर लेती,
और फिर सिक्योरिटी बुलाती है। जब वो सिक्योरिटी पहुंचती है, उन गुंडा आंसर को, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड उस सेल को फंक्शन करने में शुरू करता है। इस नोनीजी में वो सिक्योरिटी पाई जाती है जो हमारे उस सिक्योरिटी गार्ड को, उस जर्नैन को चाहिए। इसमें वो तत्व है जिसको प्रोजर्नेस बोला जाता है, अगर याद रह जाए आपको। वो प्रोजर्नेस जैसे हमारे अंदर जाता है, वो हमारे प्रोटीन्स के साथ मिलके वो जर्नैन बन जाता है। वो सेल के गेट के ऊपर जो एक संतरी खड़ा था, अब वहां 2 3 4 5 6 7 8 जितनी जरूरत है उतने संतरी इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस सेल का बचाव हो जाता है। ये मैंने आपको एक लेमैन भाषा में बताया, आप इसको ऐसा समझो। अब ये बताओ मेरे को, आप संतरी चोर आने से, बदमाश आने के बाद रखोगे, बदमाश आने से पहले रखोगे? आपकी ज्वेलरी शॉप है, आपका बहुत अच्छी बड़ी फैक्ट्री है, जैसे हम बोलते हैं कि ये जो हमारी कोशिकाएं ये एक फैक्ट्री के रूप में काम करती है, तो उसका बचाव रखने के लिए आपको बड़ा अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए। तो ये वो सिक्योरिटी सिस्टम है। और कई बार वो जो गुंडा अनसर अब सिक्योरिटी कम थी तो अंदर घुस गए, जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं, तो उनको बाहर कौन निकालेगा भाई? वही सिक्योरिटी का। तो जब हम इस नोनीजी का सेवन करते हैं, करने के बाद जब हम अच्छा अच्छा महसूस करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि इस नोनीजी ने गैनोडर्मा और स्पिरुलिना के साथ मिलके, जैसे पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, आर्मी के साथ मिलके आतंकवादियों को बाहर का रास्ता दिखाती है, मार मुकाती है। तो ये बहना भी यही काम करती है। पता नहीं ये भाई साहब भी हो सकते हैं। कोई जब हम मुरिंडा सेट्रीफोलिया बोलते हैं तो भाई साहब लगते हैं, जब हम नोनीजी बोलते हैं तो बहना लगते हैं। लेकिन कुछ भी हो, आप जब इसका सेवन करोगे तो यकीन जानिए वो जो आपकी बॉडी की एनर्जी है, क्योंकि अब वो सेल काम करने लग गया। वो फैक्ट्री जो चोर उचक्कों के, गुंडा अनसरों के कारण बंद पड़ी थी, अब वो सिक्योरिटी मिल गई है, वहां काम करना शुरू हो गया है, तो वो जो सेल की फंक्शनिंग है वो और भी इंप्रूव हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बोला था एंजाइम्स वाली बात, डाइजेशन वाली बात, तो इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारी पाचन प्रक्रिया को भी सुधारते हैं। अब जब हमने गैनोडर्मा खाई, हमने स्पेरुलिना खाई, हमने और जो हमारे पास चीजें हैं, अश्वगंधा है, ब्रह्मी है, वो जब हमने खाई, जब हमारी पाचन प्रक्रिया सुधर गई तो वो भी अच्छे से काम करना शुरू कर दी। तो ये जो एंजाइम एक्टिविटी होती है, इसको आप ऐसे समझ लो, ये जो इफेक्ट होता है ये एक तरह का सारे सिस्टम को बूस्ट अप करने का होता है। जैसे हम चाय बनाते वक्त या खाना बनाते वक्त जब आग को थोड़ा सा तेज कर लेते हैं तो खाना जल्दी बन जाता है, लेकिन आग को इतना भी ज्यादा तेज नहीं करना कि खाना जल जाए। लेकिन ये जो हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट है, इसमें आपको पता है कोई भी चीज ना तो जरूरत से ज्यादा होती है ना जरूरत से कम होती है, एक नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट होता है। तो ये जो आज के मैंने तीनों प्रोडक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ये तीनों प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटी को सुधारेंगे, हमारे पाचन प्रक्रिया को एक सपोर्ट देंगे, उसको सुधारेंगे, और सुधारने के बाद जो हमारी सेलुलर एक्टिविटी है, अब ऐसा मत सोचना कि मैंने सेलुलर एक्टिविटी की बात नोनीजी के साथ की है, दूसरों के साथ नहीं होती, दूसरों के साथ भी होती है। रिएक्शन के सारे प्रोडक्ट्स हमारे सेलुलर लेवल के ऊपर जाके ही काम करते हैं, और ज्यादातर प्रोडक्ट्स में गैनोडर्मा पाई जाती है, तो सेलुलर एक्टिविटी अपने आप सुधर जाती है। अब हमारे पास ये जो नोनीजी है, एक हमारे पास नोनी जूस भी है। इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो नोनीजी है इसमें नोनी जूस के साथ रोजेल मिक्स किया हुआ है, और जो हमारे पास नोनी जूस है उस नोनी जूस में हमने नोनी में टेरेमिन, इमली को डाला हुआ है। अब वो इमली उसमें क्यों डाली गई है? क्योंकि जो इमली है वो हमारे पाचन प्रक्रिया के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को डाइजेशन के साथ ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको हम बोलते हैं कि आप क्या करो कि एक बार नोनी सी पियो, एक बार नोनी जूस पियो। रोजेल वो भी हमारी पाचन प्रक्रिया के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, जैसे मैंने बोला।
तो वो जो रोजेल है वो थोड़ा सा नॉन इजी में भी आपको मिल जाता है। और अगर हम लोगों ने इमली का सेवन करना तो हम नॉनी जूस लेते हैं। ये जो इमली है इसके बारे में मैं आपके साथ छोटी सी एक जानकारी कर, आप साउथ में जाओ, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, ज्यादातर वहां के जो लोग हैं आपने देखा होगा वो अपने खाने में इमली का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वहां गर्मी बहुत होती है। हमारा, आपको पता है, गर्मी में भी हमारा जो हाजमा है वो बहुत ज्यादा खराब होने की संभावना रहती है। उनके आप जितने भी सांबर वगैरह या उनकी जितनी भी डिशेस बनती हैं उसमें इमली का प्रयोग वो करते हैं, टेरामेंट करते हैं, उसको टेरामेंट बोलते हैं। और उस इलाके की जो इमली होती है वो कुछ और प्रकार की होती है। और अगर आप नॉर्थ में आ जाओ, गुजरात में आ जाओ, राजस्थान में आ जाओ, आप इधर यूपी बिहार में चले जाओ, यहाँ पे भी इमली का बहुत अच्छा सेवन। जब हम वो समोसे कचौरियां खाते हैं तो साथ में इमली की चटनी। हाँ, हमारे हिमाचल में, उत्तरांचल में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, तो वहां पे आपने देखा होगा वो धाम करते हैं, खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद आपको एक छोटी सी कटोरी में 2 चम्मच इमली की चटनी देंगे, जिसको आपने ऐसे उंगल के साथ खाते हैं। वो क्यों खाते हैं? क्योंकि अब ये ठंडे इलाके हैं, वहां पे वो तली हुई चीजें जो हम खाते हैं, जो घी ज्यादा यूज करते हैं, वो घी हमारे बॉडी में जम ना जाए, इमली उसमें फायदा करती है। आप कहोगे सर जी सब लोग जगह के नाम ले लिए, पंजाब का नाम ही नहीं लिया। अरे भैया, पंजाब में तो आप, दुनिया में शायद ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो पंजाबी लोग नहीं खाते होंगे। तो वो जो समोसे कचौरियों की बात की, वो पकौड़े शकौड़े तो हमारे यहाँ बनते ही रहते हैं, और उनके साथ इमली की चटनी ना हो तो मजा ही नहीं आता। तो ये जो इमली है ये हमारे पाचन प्रक्रिया में बहुत अच्छा काम करती है। हमारे पास इमली का सिर्फ अभी तक एक ही प्रोडक्ट है जिसमें इमली पाई जाती है, वो हमारा नोनी। तो उसका भी मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि उसकी भी सेवन आप बीच बीच में करते रहो। इतना इकट्ठा सेवन करना तो कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप बारी बारी चेंज करके, कि एक बोतल आपने रोजल की पी ली, एक बोतल आपने नोनी जी की पी ली, एक बोतल आपने नोनी जूस की पी ली, तो आपका महीना निकल जाएगा। तो अगले महीने आप फिर इसको ऐसे चेंज कर करके पी सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स का मैं आपके साथ एक जिक्र करना चाहता था आज। तो आज मनोरंजन जी के साथ बात हुई, तो मैंने आप लोगों को जो जानकारी मैं देना चाहता था वो मैंने अपनी तरफ से आपको जानकारी दे दी। हाँ, मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता था। वो किस्सा इसलिए क्योंकि हम बीमारियों का जिक्र आ गया, उस किस्से का हमारे इन प्रोडक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को काम करने में एक मदद मिली। मैं अभी पिछले काफी दिनों से मैं तमिलनाडु घूम रहा था। आप लोगों को पता है मेरे को घूमने का बहुत शौक है, और डीएक्सन ने मेरे इस शौक को पूरा करने में बहुत मदद की। ये डीएक्सन प्रोडक्ट्स ने बहुत मदद की। घूमते घुमाते हम लोग महाबलीपुरम पहुंच गए। तो महाबलीपुरम में हम लोग जिस होटल में हम लोग रुके थे, छोटा सा होटल था। उस होटल का मालिक होटल के अंदर ही रहता था। उसका अंदर रहने का कारण यही था कि वो आजकल काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था। उसने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हम लोग उस डिटेल में आते हैं जहाँ पे आपके लिए और वो किस्सा फायदेमंद है। तो उसने जब मेरे को ये बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैंने डीएक्शन उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे डिस्कस करनी शुरू की। तो जैसे मैंने उसके साथ डिस्कस करना शुरू किया तो उसने अंदर आवाज लगाई कि भी कुछ, मेरे को कहता साजी कुछ चाय कॉफी लोगे। अभी मैं हाय ना बोला नहीं था, उसने अंदर आवाज लगा दी कि जरा 2 कप चाय। हम लोग 2 लोग थे, मैं और मेरा दोस्त था। तो मैंने उसको हंसते कहा, मैं कहा 2 कप क्यों, हम बंदे तो 3 है। कहता सर जी मैं नहीं पीता। मैं कहा भैया पीते हम भी नहीं है, तो ऐसे कर गर्म पानी मंगवा 3 कप, तेरे को एक बड़ी अच्छी चीज पिलाता हूँ। उसने कहा क्या पिलाओगे? मैं कहा मैं कॉफी पिलाऊंगा, लिंगली 3 1। तो उसने कहा नहीं सर मैं कॉफी भी नहीं पीता। मैं कहा क्यों? कहता जी मैं सीवियर अस्थमेटिक हूँ और डॉक्टर ने मेरे को कॉफी मना की। अब अगर ये बात डीएक्शन के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सामने कोई बोलता है तो हम लोग कहाँ शुरू हो जाते हैं? उसका अस्थमा ठीक करने। अरे अस्थमा तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, एक पेयर सुबह एक पेयर शाम, 3, ऐसा ऐसा ऐसे लेना वैसे लेना ये लेना। हम लोग, आप लोगों को पता है हम लोग कैसे शुरू करते हैं। मैं वहां शुरू नहीं हुआ। तो मैंने कहा आपका कॉफी ना पीने का सिर्फ यही कारण है? कुछ और कारण भी है। कहता सर मेरे को दूध से भी एलर्जी है। अब डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर को लगना था अरे भैया ये तो हमारा पक्का ग्राहक है, एक अस्थमे की प्रॉब्लम, एक दूध की एलर्जी की प्रॉब्लम, यहां तो दबा के आरजीजीएल खिलाएंगे। लेकिन मैं वहां पे भी फिर पूछा और कोई कारण? कहता मेरे को बहुत ज्यादा एसिडिटी भी रहती है। और कोई कारण? कहता नहीं सर और कोई कारण। अब मैंने उससे सवाल पूछा
कि आपको कॉफी पीना पसंद है, कॉफी पीना अच्छा लगता है? अब उसकी आंखों में चमक थी। कहता सर जी मेरे को कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन मैं 4 साल से कॉफी नहीं पी पाया, और जब भी मैंने पीने की कोशिश की मेरे को ट्रबल हुई। मैं कहा भैया तू मेरी कॉफी का कैंडिडेट है। मैंने नहीं उसको बोला तेरे अस्थमे को ठीक करेगी, तेरे को उसको, मैं कहा तू कैंडिडेट है। इतनी देर में मैंने कॉफी बना के उसके आगे कप रख दिया, और कप की वो स्मेल लेती है, उसको लगा सर कॉफी बहुत अच्छी है, इसका अरोमा बहुत अच्छा है। जैसे उसने अरोमा बोला मैं सोचा ये कॉफी पीने का शौकीन है, तो उसने वो कॉफी पी। कॉफी पीते पीते मैंने उसके साथ रिएक्शन अपॉर्चुनिटी की, और कॉफी की तीसरी सिप पीने के बाद उसने कहा साजी कॉफी बहुत स्वाद है। ये बंदा जो ऐसे बोलता है वो मेरा रिएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर है। अस्थमा पेशेंट, एलर्जिक पेशेंट, एसिडिटी वाला पेशेंट मेरा रिएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, मेरा एसोसिएट नहीं होता। ये कॉफी स्वाद लग गई, ये मेरा एसोसिएट बनने का कैंडिडेट। हम लोग आधा घंटा बैठे, बातचीत हुई, उसने कहा ठीक है सर मैं इसके बारे में सोचूं। शाम को दोबारा मिलेंगे, 5 बजे का टाइम फिक्स हुआ। हम लोग घूमने निकल गए। जैसे मैं और मेरा दोस्त हम वापस आए, वो हमारी वेट कर रहा था, तो उसने ऊपर से ही आवाज लगाई, शादी मैं नीचे आऊं का आप ऊपर आओगे? तो मैंने कहा नहीं, हम ऊपर आते बैठते। जैसे ही मैं जाके बैठा तो उसकी वाइफ अंदर से निकली। उसकी वाइफ फ्रेंच थी, फ्रेंच सिटीजन। वो जैसे अंदर से आई तो उसने 3 कप हमारे सामने रख के और गर्म पानी रख दिया। मेरे को कहता कॉफी पिलाओगे ना सर? मैं कहा, बिल्कुल पिलाएंगे कॉफी। पर मैं कहा ये कप तो गलत आ गए। कहते कैसे? मैं कहा ये कप मेरे दोस्त का हो गया, ये कप आपका हो गया, ये कप आपकी वाइफ का हो गया, मेरे को नहीं पिलाओगे भाई? वो कहता नहीं सर मेरी वाइफ कॉफी नहीं पीती। अब भैया यूरोपियन लेडी हो और वो कॉफी ना पिए, मानने वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने अब उसके साथ इंग्लिश में बात की, तो मैंने कहा मैडम आप कॉफी क्यों नहीं पीते? कहती मेरे को कॉफी पीना डॉक्टर ने मना किया है। क्यों? मेरे दिल की धड़कन बढ़ती है। मैंने दिल की धड़कन की कोई बात नहीं की, मैं कौन सा भैया डॉक्टर हूँ? है? डॉक्टर रंजन, डॉक्टर परवाना, डॉक्टर सेठी, ये तो नेटवर्कर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और भैया मैं डॉक्टर क्यों बनूं? सिंपल सी बात। अच्छा मैं कहा कोई और रीजन? अब उसने थोड़े से गलत शब्द किए, ये इंडियन लोग कॉफी अच्छा नहीं बनाते, आई हेट हाउ यू कुक द कॉफी। तो मैंने स्माइल सी दी। मैं कहा मैडम कोई और रीजन? कहते नहीं। मैं कहा डू यू लाइक टू हैव कॉफी, आपको कॉफी पीना पसंद है? कहती कॉफी, आई लाइक कॉफी। बैठो। 4 कप बने, उसको कॉफी दी। अब जब वो मेरे सामने बैठ के कॉफी पी रही थी, तो वो जैसे सिप लेती थी तो वो थोड़ी आंखें घुमाती थी। मैं समझ गया ये देख रही है कि इसकी दिल की धड़कन कब बढ़ेगी। भैया उसकी तो नहीं बढ़ी, लेकिन मेरी बढ़ रही थी। मैं सोच रहा था कब मैं इनको ज्वाइन करवाऊं, कब इनको ज्वाइन करूं। कॉफी का कप खत्म हो गया, लेकिन वो बीच बीच में अपने पति को बोल रही थी कि आपको पता है कॉफी पीने से आपको ट्रबल होती है, क्यों पी रहे हो? और वो उसको कह रहा था ये कॉफी बहुत अच्छी है, मैंने सुबह पी थी, मेरे को ट्रबल नहीं हुई, सुबह पी थी। तो जब उसने कहा मैंने सुबह पी थी, उसने कहा अच्छा सुबह भी पी थी, अब भी पी रहे हो, अब रात को पक्का आपको दमे का अटैक। लेकिन उसने कॉफी पी, उसने कॉफी पी। 10 मिनट बाद मैंने वाइफ से पूछा, उसकी वाइफ, मैं कहा आपको मैडम आपके दिल की धड़कन क्या कहती है? आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। तो मैंने अब सरवणन की, मैंने ये नहीं कहा कि ये कॉफी ये करे, मैंने सरवण से पूछा कि सरवणन ये कॉफी चेन्नई में मिलती है और ये कॉफी पौंडीचेरी में मिलती है, 150 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये कॉफी नहीं मिलती, यू हैव गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और आपके पास एक कमाई का साधन है, क्या सोचते हो? कहता सर ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी वाइफ बीच में बोल पड़ी, व्हाट इज दिस बिजनेस? तो मैंने जब उसको 5 मिनट में दोबारा कहा, तो उस लेडी ने कहा कि मैं ज्वाइन करती हूँ, ये मेरा पति किसी काम का नहीं, इससे तो बात भी नहीं होती, मैं करूंगी ज्वाइन। और मेरे पास फ्रांस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी बात को सुनते हैं, मानते हैं और फॉलो करते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, फ्रांस में 3-4 कस्टमर हैं, उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूटर है। वो डिस्ट्रीब्यूटर मेरी डाउन में स्टार एजेंट है फ्रांस। अभी फ्रांस में कंपनी का ऑफिस नहीं है, पहले स्विट्जरलैंड से सामान जाता था, आजकल स्पेन से जाता है। और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी, एक और रास्ता मेरे लिए खुल गया, अस्थमे के थ्रू नहीं, एलर्जी के थ्रू नहीं, दिल की धड़कन बढ़ने के थ्रू नहीं, कॉफी के थ्रू। और मैं वहां पे, 2 पेशेंट मेरे सामने बैठे थे,
लेकिन मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉफी में से मिल रही थी, क्योंकि दोनों बंदे कॉफी के गुण गा रहे थे और बात में कर रहे थे, मेरे को बता रहे थे कि कॉफी पीने वाले, कॉफी के शौकीन यहाँ महाबलीपुर में कौन कौन है। और वो कह रहे थे मैं उसको भी कॉफी पिलाऊंगा, मैं उसको भी कॉफी पिलाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ किस्सा इसलिए शेयर किया, आप भी कोशिश किया कीजिए, एक कंज्यूमर ढूंढिए, एक इंसान ढूंढिए जिसको डीएक्सन का प्रोडक्ट पसंद आ जाए। बीमारियां तो आती जाती रहेंगी, और बीमारियों के साथ डील करना आपका और मेरा काम थोड़ा ही है, डॉक्टर का काम, डॉक्टर करता रहेगा। आप लोग सिर्फ डीएक्सन के प्रोडक्ट को इंजॉय कीजिए, और जैसे ही ये प्रोडक्ट आप लोगों को इंजॉय करने के लिए दोगे, तो यकीन जानना आप जिंदगी इंजॉय करने लग जाओ। ये जो लाइफ है ना, जिंदगी जिसको हम जिंदगी बोलते हैं, इस धरती के ऊपर सिर्फ इंसान लोग इंजॉय करते हैं। जानवर लोग तो पेट भरते हैं और अपनी जान बचाते हैं। ये मेरे जैसे लोग हैं, कभी तमिलनाडु घूमने जाते हैं, कभी केरला घूमने जाते हैं, कभी मालदीव घूमने जाते हैं, कभी थाईलैंड मलेशिया जाते हैं, कभी दुबई सऊदी अरेबिया जाते हैं, कभी लद्दाख में मोटरसाइकिल चलाते हैं। और यकीन जानना, मैं ये नहीं कहता कि आप भी ऐसे घूमो, आपकी जिंदगी के जो शौक हैं वो पूरे हो जाएंगे। और ये जो जिंदगी में शौक लगते हैं ना, मैं पहला शौक तो उर्दू वाला शौक, ये जो दूसरा शौक ये अंग्रेजी वाला शौक, ये जो करंट लगते हैं ना जिंदगी में, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यकीन जानना ये सब दूर हो जाएंगी अगर आप लोगों को डीएक्सन के प्रोडक्ट समझ आ गए और आप लोग इसको यूज करने लग गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का टॉपिक खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सवाल, आप लोगों के डाउट्स मनोरंजन जी के पास पहुंच गए होंगे, और मनोरंजन जी मेरे को आपके सवाल बताएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों के सवालों का अच्छे से समाधान कर सकूं। मनोरंजन जी, आपके पास कुछ सवाल आए हैं? जी बिल्कुल। अभी हमारे दर्शक जो है अभी क्वेश्चंस अभी पुट नहीं किए हैं। हाँ जरूर, हमारे अभी जो सर आपने जो लाइव स्टोरी बताए उसमें से हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि सर ये 3-in-1 कॉफी था कि 2-in-1 कॉफी था। अभी ये भी पूछेंगे कि एक पैकेट से कितने कप बनाए थे। मैं मेरी जो फेवरेट है वो 3-in-1 लिंगजी है, जिसको हम 3-in-1 बोलते हैं। मैंने 3-in-1 लिंगजी इसलिए बोला क्योंकि कॉर्डिसेप भी 3-in-1 है। मेरी फेवरेट 3-in-1 लिंगजी है, और मैंने देखा है जो लोग कॉफी पीने के शौकीन होते हैं उनको 3-in-1 लिंगजी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि जो हमारी मौका और कॉर्डिसेप है वो थोड़ी सी मीठी चली जाती है। हाँ, जो लोग कॉफी पीना पसंद नहीं करते उनको शायद दूसरा प्रोडक्ट पसंद आ जाए मिठास के कारण, लेकिन कॉफी जिनको पसंद है उनको मेरी सलाह है आप 3-in-1 लिंगजी पिलाया कीजिए। जी अगर आपके टॉपिक में से किसी के पास कुछ लेमन जी, रोजेल और मोरिंजी के लिए कोई, नोनी जी के लिए कोई सवाल आया हो? जी मैं चाहता हूं कि अगर आज 2-3 प्रोडक्ट के ऊपर नवजोत सर ने बताए, अगर हमारे दर्शकों में से किसी को कोई डाउट है इस प्रोडक्ट को लेके, कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए, जरूर इस मैसेज बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। मैं जितनी देर में कुछ सवाल आते हैं, मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। ये जो नोनी जी है, बाजार में बहुत सारी नोनी और भी मिलती है। डीएक्सन कंपनी जब 22 साल पहले इंडिया में आई थी, तो डीएक्सन पहली कंपनी थी जिन्होंने नोनी को मुरंजी ब्रांड के साथ इंट्रोड्यूस किया था। और ये इंट्रोड्यूस होते ही इसको पीने के बाद इतने हेल्थ बेनिफिट्स हुए कि बहुत सारी कंपनियों ने नोनी बाजार में उतार दी। दूसरे प्रोडक्टों की तरह ही आप लोग जब भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उनके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक किया करो। ये जो नोनीजी है ये जूस नहीं है, ये पल्प है, पूरे के पूरे फ्रूट को क्रश करके इसमें डाला हुआ है। जब हम किसी फ्रूट को पूरे का पूरा यूज करते हैं, जैसे सियाने लोग बोलते हैं कि जब हम जूस पियो, जैसे ऑरेंज का, मौसमी का, पाइनएप्पल का, तो कोशिश करो कि वो फल को खाया जाए, उसके साथ फाइबर भी अंदर जाता है। जब हम ये नोनीजी को पीते हैं तो इसमें फाइबर भी इसके साथ है। वो जो फाइबर है वो हमारे डाइजेशन को और भी सुधार करने में काम करता है। और मैं आपको हमारे प्रोडक्ट्स का एक और खास चीज बताऊं, इनके ऊपर मेंशन किया हुआ है, एक चाय को छोड़ के, बाकी चाय और कुकीज को छोड़ के बाकी सब प्रोडक्ट्स के ऊपर मेंशन है बेस्ट बिफोर 36 मंथ्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। 3 साल तक हम ये प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। और अगर बाजार में जाओ आपको जूसेस मिलेंगे
किसी भी जूस के ऊपर आपको 3 साल की, जिसको हम आम भाषा में एक्सपायरी डेट बोल देते हैं, एक्सपायरी डेट कुछ और होती है, बेस्ट बिफोर कुछ और होता है। एक्सपायरी होती है केमिकल्स के लिए, बेस्ट बिफोर होता है फूड पार्टिकल्स के लिए। तो ये जो 3 साल का टाइम दिया हुआ है, बहुत सारे इंडिया के जो लोग वैज्ञानिक हैं, साइंसदान है, वो भी हैरान है कि ये डीएक्सन कंपनी एक जूस को 3 साल तक कैसे प्रिजर्व रख पा रही है, वो भी बिना प्रिजर्वेटिव के। ये बहुत हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, इसको जब हम खोल लेते हैं, खोलने के बाद ये 2 हफ्ते तक फ्रिज में ठीक रहता है। तो इसलिए जब आप इसको खोलो तो कोशिश करो 2 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म कर लो। वैसे 2 हफ्ते नहीं, ये छोटी सी तो बोतल है 250 ml की, आप इसको ऐसे खोल के पी सकते हो। तो इस चीज का भी आपको हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाजार में लोग नोनी बेच रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर पढ़ो कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है। नोनी तो उसमें 10-15-20% होती है, उन्होंने कुछ और जूसेस मिला के उसको बाजार में पेश किया होता है। ये हमारी नोनी जी बाकी किसी भी और नोनी के साथ कंपेरेबल नहीं है, ये डिफरेंट है, वो सारी डिफरेंट चीजें। ये मैं बताना आपको भूल गया था, बीच में कई बार रह जाता है कोई पॉइंट, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये नोनी फ्रूट की, मोरिंडा सिट्रीफोलिया फ्रूट की पल्प है। इसे जब आप इसको ऐसे शेक करके देखते हो तो आप महसूस करोगे ऊपर यहाँ पे आपको इसका फाइबर लगा हुआ मिलेगा। और जब भी इसको हमने यूज करना है, इसको ऐसे अच्छे से शेक करके यूज करना है। रोजेल को शेक करने की जरूरत नहीं है, वो खुला हुआ है, लेकिन ये पल्प होने के कारण वो पल्प जो है वो नीचे बैठ जाती है। तो इसको हम ऐसे शेक करके इसको हम यूज करेंगे। और दूसरा, मैंने जो शक्कर के बारे में बोला था, ये जो खांड होती है ना, देसी शक्कर होती है, ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है। आपने देखा होगा हम लोग मुरब्बे बनाते हैं ना, आंवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, वो जो मुरब्बा उसको होता है, हम उसको चाशनी में डुबो के रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। तो जो नेचुरल शुगर होती है वो एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम भी करती है और पाचन प्रक्रिया के ऊपर वो नुकसान नहीं करती। तो इसलिए ये जो शुगर इसमें डली हुई है, जैसे हमारी 3-in-1 लिंगजी में, 3-in-1 कॉर्डिसेप में, हमारे सीरियल्स में, जहां जहां पे भी कोकोजी में जो शुगर यूज की गई है, वो शुगर केन शुगर है, गुड शुगर है, वो शुगर है जो हमारे ग्लूकोज लेवल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। मैं ये बात अपने में से ऐड करना चाहता हूँ। अब अगर कुछ सवाल आप लोगों के सर, हैं। हमारे दर्शकों से ये भी सवाल आ रहा है कि अभी जैसे नोनी जी की बात, अभी हमारा बात हम सुन रहे थे, क्या नोनी जी मस्कुलर पेन में ले सकते हैं क्या? इस तरीके की सवाल आ रहा है हाँ, सर। बिल्कुल। अभी जैसे मैंने शुरू में बोला था, जो बीमारी है वो हमारी बॉडी में आती जाती रहती है, लेकिन हमारी बॉडी के जो सेल हैं उनको तो जो कोशिका का जो न्यूट्रिशन है वो तो रेगुलर चाहिए ना। इसको एक सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो, हम लोग ये मोबाइल यूज करते हैं, है? ये जो मोबाइल है, अगर मोबाइल को कोई बीमारी लग गई, कोई भी बीमारी उसका आप नाम रख सकते हो, मान लो उसकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी झिलमिला रही है, उसकी स्क्रीन में कोई ऐसे लाइन आ गई, उसकी स्क्रीन कहीं से टूट गई, वो हैंग हो रहा है, वो स्लो हो गया है, क्या आप उसको चार्जिंग करना बंद कर देते हो? चार्जिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो ये जो हमारे डीएक्सन के जितने प्रोडक्ट हैं, ये हमारी बॉडी को चार्ज करके रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा आरजीजीएल के ऊपर लिखा हुआ है बल एंड पोषण, ये हमारी बॉडी का पोषण भी करता है और हमारी बॉडी को बल भी देता है। तो इसी प्रकार के ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी बॉडी को चार्ज भी करके रखते हैं और हमारी बॉडी को साफ सफाई करने में भी मदद करते हैं। मैंने मोबाइल की बात की, उसमें आप जंक फाइलें निकालते हो ना, क्लीन करते हो, मैसेज आ जाता है कि इतना जंक हो गया, इतने जीबी का जंक हो गया, क्लियर करो। अगर क्लियर नहीं करते वो स्लो हो जाएगा, हैंग करना शुरू हो जाएगा। जैसे आजकल इंसान लोग हो रहे हैं, हम लोग भी तो हैंग हो रहे हैं, स्लो हो गए हैं। अब लीवर स्लो हो गया, उसकी बीमारियां, पेंक्रिया स्लो हो गया, उसकी बीमारियां। जैसे आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे, जैसे आपने मस्कुलर पेन की बात की, मस्कुलर पेन उस सेलुलर एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ है, वहां ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहां कोई चोट लगी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नोनी जी की क्या, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करोगे, अगर आप 3-in-1 लिंगजी भी पियोगे वो भी आपकी मस्कुलर पेन में आपको आराम देगी। डीएक्सन, अब लेमन जी भी पियोगे वो भी आपको मस्कुलर पेन में आराम देगी। और एक सर सवाल है कि एसिडिटी के लिए रोजेल जूस फायदेमंद है क्या? बहुत फायदेमंद, बहुत फायदेमंद। इसको मैंने बोला कि इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और एक लाइन मैंने और बोली थी, ये आंवले के गुणों के बराबर के गुण रखता है।
हाँ, फिर भी कुछ केसेस में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ केसेस में एसिडिटी एक बीमारी का रूप ले चुकी होती। वो एसिडिटी जहां पे लोग दवाई खाने के बाद ही आराम महसूस करते हैं। कुछ केसेस में रोजेल असर करने में थोड़ा सा समय ले सकता है। और जैसे मैंने वो पीएच वाली बात बोली थी कि जब पीएच की वैल्यू कम होती है तब हमारी बॉडी तेजाबी होती है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी को वो 7 के आसपास ही रखते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे वो आपकी एसिडिटी को 6.8 और 7.2 के बीच में लाने में मदद करेंगे। हाँ, अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आप क्वांटिटी कम यूज कर रहे हो, क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा यूज कर रहे हो। लेकिन ये जिन सज्जन ने एसिडिटी के बारे में पूछा है, अरे भैया एसिडिटी को भूल जाओ, ये रोजेल पीने में बहुत स्वाद है। आप इसको, ये जो जुबान है ना, इसको काबू में रखना बहुत मुश्किल होता है। आप इसके लिए पियो। जैसे कि सर 2-4 महीने की बच्चे हैं, बेबी हैं, तो उनको हम नोनी जी या रोजेल इस तरीके की जो प्रोडक्ट है हमारे पास है, क्या उनको दे सकते हैं? हमारे सज्जन ने पूछ रहे हैं। हाँ, हम दे सकते हैं, लेकिन साथ में एक बात का और ध्यान रखो। जो बच्चा 6 महीने तक होता है उसको माँ के दूध के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं होती। मेरी बात को ध्यान से सुनना। डॉक्टर लोग आपको कुछ और बोलते होंगे, आप लोग कुछ और करते होंगे, लोग आपको कुछ और बताते होंगे। 6 महीने की उम्र तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं होती, पानी तक की जरूरत नहीं होती। अगर 6 महीने से छोटे बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या उसको हम डीएक्सन का प्रोडक्ट देने की भी जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम माँ को है। आप इन प्रोडक्ट का सेवन माँ को दीजिए, माँ के दूध के रास्ते वो बच्चे तक पहुंचेगा। तब माँ को डबल डोज खिलाइए। डबल डोज का मतलब, अगर आप 5 ml बच्चे को देना चाहते हो तो माँ को 10 ml, 15 ml, 20 ml देना शुरू कीजिए दूध के रास्ते। माँ उसको एक ऑलरेडी हजम करके, ताकि वो बच्चे में पूरा गुणकारी तौर के ऊपर असर करे। जब हम बच्चे को बाहर से कोई चीज देते हैं वो 5-10% भी हजम नहीं होती। 6 महीने से छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर किसी केस में देने की जरूरत पड़ती है तो डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट, हम लोग बोलते हैं फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब, गर्भ से लेके कब्र तक किसी भी उम्र के बच्चे को, किसी भी उम्र के बुजुर्ग को हम डीएक्सन का कोई सा भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। लेकिन देने की जरूरत ना पड़े, कुदरत का नियम भी हमें ध्यान में रखना है। 6 महीने तक किसी बच्चे को डीएक्सन का प्रोडक्ट देने की जरूरत ना पड़े। आप बच्चे की माँ का पोषण अच्छे से कीजिए। और जो कपल्स अपना इशू, अपना फैमिली प्लान कर रहे हैं, वो दोनों जाने आज ही से आरजीजीएल, स्पिरुलिना, नोनीजी और डीएक्सन के बाकी प्रोडक्ट का सेवन करना शुरू कर दीजिए, ताकि उनके बच्चे को 6 महीने तो क्या, जिंदगी भर भी किसी भी दवाई का सेवन करने की जरूरत ना पड़े। ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अपने तजर्बे से कह सकता हूं। सर हमारे ये आखिरी सवाल है और बहुत बहुत बेहतरीन सवाल भी है हमारे दर्शकों की तरफ से, कि एक पाउच कॉफी में कितना बनता है, कितने कॉफी बनता है एक पाउच में? वो मैंने आपके सवाल से पहले ही आपको बोल दिया था। देखो, अगर आप जो लिखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़ते हो, जितने भी हमारी कॉफी है, जितनी भी हमारी चाय है, सबके ऊपर लिखा हुआ है 150 ml पानी डाला जाइए। 150 ml एक कप होता है। अब अगर आप मेरी बात करो तो मैं तो भैया कई बार 150 ml में 2 पाउच भी डाल लेता हूं। बाकी आपके स्वाद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने जो देखा है बाजार में, ज्यादातर एक पाउच से लोग 2 कप बनाते हैं। बल्कि ऐसा कहो कि जब आप किसी नए बंदे को इंट्रोड्यूस करते हो तो आप एक कप से 2 कप बनाए जाए, जो कप हमारे घर पे होते हैं। हाँ, अगर वो कप का साइज छोटा बड़ा हो जाए तो उसको उसी हिसाब से देखा जाए। कई बार लोग वो, एक एक छोटा सा किस्सा है। तो वो किसी बंदे ने, कोई बंदा बहुत ओवरवेट था, मोटा था, तो वो किसी डाइटिशियन के पास गया तो उसने उससे पूछा कि भी बातों बातों में कि तू कितनी चपाती खाता है। तो उसने कहा जी मैं 3 चपाती खाता हूं। तो उसने कहा ऐसे करो, कल से ना 2 चपाती कर दो। तो उसने भैया 2 चपाती कर दी। और 15 दिन बाद जैसे ही वो डाइटिशियन के दोबारा आया तो उसने कहा हाँ भी कितना खा, कहते जी मैं 2 चपाती खाता हूँ। तो उसने कहा ठीक है जी, अब ऐसे करो, आप 1 चपाती कर दो।
कहता ठीक है जी, मैं एक कर दूंगा। वो घर गया, अगले दिन वो डाइटिशियन के पास आ गया। उसने कहा क्या बात हुई? कहता सर जी, वो जब मैंने एक चपाती बनाई ना, वो कच्ची रह गई, पकी नहीं। वो कहता कच्ची रह गई, पकी नहीं, क्या मतलब हुआ? कहता सर जी, वो जो मैं पेड़ा लेता था ना, तो पहले वो 3 पेड़े लेता था, तो मैंने 3 के 2 कर दिए। अब 2 का जब मैं 1 करता हूँ, उसे चपाती बनाता हूँ, बहुत मोटी बनती है, वो पकती नहीं है। तो इसलिए वो जो कप है, आप उसका भी ध्यान रखिए, वो कप आप कितना यूज करते हो। तो जैसे मैंने बोला कि कंपनी ने 150 ml लिखा है, लेकिन आप 300 ml से ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालो, वो किसी काम की नहीं है, ना स्वाद है, ना उसका कोई असर रहे। तो आप 150 से लेके 300 ml के बीच में अपने स्वाद अनुसार पानी यूज कर सकते हैं। कंपनी की रिकमेंडेशन 150 ml, बल्कि एक एक पाउच से, एक शैशे से 1 या 2 कप, 3 कप किसी काम के नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरा लगे, वो मैंने देखा कुछ लोग 4-4 6-6 कप भी बनाते हैं, वो या वो आप बस पी रहे हो, उसका फायदा कुछ नहीं है ना, तो उसका हेल्थ वाइज कोई फायदा है, ना ही वो स्वाद लगती है पीने में। तो बहुत सारे लोग उसमें जैसे अभी हो सकता है कुछ लोग पूछे कि हम बाहर से चीनी ऐड कर लें या दूध ऐड कर लें। जैसे मैंने पहले बोला था, डीएक्सन के किसी भी प्रोडक्ट में बाहर से अगर कुछ ऐड करना है तो सिर्फ पानी ऐड करना है। पानी जब ऐड करते हैं तो इसकी जो अल्कलाइन वैल्यू है उसको वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। आप चीनी डालोगे, दूध डालोगे, तो वो जो तेजाबी मादा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बॉडी में जाके वो असर नहीं करेगी जो पानी में बनी हुई असर करेगी। तो 150 ml पानी में आप तैयार करना शुरू कीजिए, और 300 ml से पानी बिल्कुल भी ज्यादा यूज नहीं करना। ठीक है सर? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो टॉपिक था इस महीने के उत्पाद तीनों प्रोडक्ट जो था उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से आपने बताया, और उसके साथ साथ हमें एक लाइव स्टोरी माध्यम से कॉफी के बारे में एक अपॉर्चुनिटी कैसे हम इसको ले सकते हैं, और उसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से भी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूँ अगले महीने भी आपसे इस तरीके की सेशंस मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम कल मिलेंगे ठीक 12 बजे। कल की जो सेशंस रहेगा हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड मिस्टर मुकेश वर्मा जी के द्वारा रहेगा। जो टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग में कैसे जीवित रहें और एक अच्छी आय कैसे अर्जित करें। तो कल मिलेंगे।